गंदम और चीनी की किल्लत और कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने दरामदात का देर से और तेजी से सिलसिला तो शुरू किया, लेकिन इन दोनों अशिया की एकदम इतनी बड़ी मिकदार में दरामदात से कराची पोर्ट पर रश की सूरत हाल पैदा हो गई है। पोर्ट इंतजामिया गंदम और चीनी के कार्गोस को तरजीही बुनियादों पर पोर्ट में जगह दे रही है, जिससे पोर्ट पर दीगर सेक्टर्स की दरामदात और बरामदात मुतासिर हो रही हैं। ताजिर परेशान हैं क्योंकि उनका माल पोर्ट पर फंसा हुआ है और उनके माल को ऑफलोड करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आज इस हवाले से डॉन अखबार में खबर शाया हुई, जिसमें कहा गया कि इस वक्त कराची पोर्ट में गंदम और चीनी की दरामदात को तरजीह दी जा रही है, जिसकी वजह से तेल और खाद के सेक्टर्स की दरामदात पोर्ट पर फंसी हुई हैं। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर का कहना है कि उनकी बरामदात मुतासिर हो रही हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर ने खबरदार किया है, अगर उनको बर वक्त खाद की बर्थिंग की इजाज़त ना मिली तो गन्ने और मकई की फसलें मुतासिर हो सकती हैं। इस हवाले से उन्होंने वजारत खुराक को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह कर दिया है। डॉन अखबार के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि हमें सूरत हाल का इल्म है, हमें बरामदात के मुतासिर होने की फिक्र है, क्योंकि पोर्ट पर जगह तो मौजूद है लेकिन दुरुस्त हैंडलिंग की ज़रूरत है। उन्होंने मसले को आर्जी करार दिया और कहा कि बेशतर गंदम दरामद हो चुकी है, बाकी की दरामदात मुस्तकबिल में वक्फे से की जाएंगी। कराची पोर्ट पर इस वक्त गंदम और चीनी की दरामदात को हुकूमती ऑर्डर पर तरजीह दी जा रही है। खबर के मुताबिक वजारत तिजारत के ज़राए ने बताया कि चीनी और गंदम की दरामदात तरजीही बुनियादों पर बरकरार रहेगी, क्योंकि उनकी दरामदात से मार्केट में आटे और चीनी की कीमतों में कमी आई है। कराची पोर्ट पर रश की सूरत हाल है, दीगर सेक्टर्स परेशान हैं। इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद की रिपोर्ट देखिए। मनसूबाबंदी हो तो ऐसी बंदरगाह पर चीनी और गंदम के जहाज़ों को तरजीह की पॉलिसी तिजारत की नकलो हमल हिला के रख दे। गंदम के जहाज़ों को तरजीहन बंदरगाह पर लगाने से फर्टिलाइजर जहाज़ों की आमद में ताखीर हो, यानी जिस गंदम के लिए तरजीह दी जा रही है उसी गंदम की अगली फसल के इब्तदाई दौर में खाद इंपोर्ट सुस्ट्रॉ की जाए। सिर्फ यही नहीं, कुछ दीगर अहम तरीन अजनास की रसाई में ताखीर के सबब महंगाई को भी खुश आमदेद कहा जाए। फैब पे आउट ऑफ टर्न व्हीट लगता है और सोयाबीन, कनोला ये जहाज नहीं लग रहे हैं, सही है, जिसकी वजह से मुर्गी भी यानी मील की प्राइसेस भी महंगी हो गई है क्योंकि डैमरेज लग रहा है। और आपने एडिबल ऑयल की प्राइस बढ़ा दी। व्हीट को 3 बर्थ दे देना चाहिए और 3 बर्थ पे 8-8 हज़ार टन रोज़ाना डिस्चार्ज करे, उतनी गाड़ियाँ भी दे और 24,000 टन होगा। आप 6 बर्थ दोगे तब भी 24 होगा। खराब मनसूबाबंदी और बंदरगाहों की कम सलाहियत ने सिर्फ इम्पोर्ट ही नहीं, एक्सपोर्ट को भी मुतासर किया है। सीमेंट के जहाज़ों को बंदरगाह के बाहर एक हफ्ते इंतजार करना पड़ रहा है। मुल्क की बका के लिए अहम तरीन एक्सपोर्ट के एक जहाज को 10 दिन इंतजार करना पड़ा कि कब आलमी मंडी को पाकिस्तानी सीमेंट मैसर आ सके। ऐसी जालिम आलमी मंडी जो एक सेंट पर सौदे मंसूख कर देती है। जहाज़ों का इंतजार बड़ा महंगा है। एक दिन इंतजार पर इजाफी औसत $15,000 जहाज मालिक को देने होते हैं। अब इस सूरत हाल में नकलो हमल के ज्यादा काम के सबब ट्रक मालिकान ने भी किराए बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स को भी पता है ऑब्वियसली उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से मतलब ये जो सारा कंजेशन पोर्ट के उस पर आप देखें पूरी एक चेन चलती है जो कि अफेक्ट करती है बिल्कुल एंड यूज़र तक। आप जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो यू हैव टू कीप द बैलेंस, ठीक है। उसमें आप किसी एक कमोडिटी को अगर सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं कि वी हैव टू मेक दिस क्वांटिटी सरप्लस इन द मार्केट जस्ट टू कंट्रोल द प्राइस, तो उसकी दूसरा आपको एंगल भी देखना है जहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट हर्ट हो रही है। जरा मुल्क की सबसे बड़ी कराची बंदरगाह के काम के तरीके भी मुलायजा हों। पुराने और सुस्त रॉ तरीकों के सबब वो माल जो जहाज से दुनिया में 2 दिन में खाली होता है वो 4 दिन में खाली हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत ने गंदम के जहाज को पहले लगाने की पॉलिसी तो बना ली, लेकिन अजनास की खराब मनसूबा बंदी करने वालों को सजा न दी। पर अवाम को सजा जरूर मिलनी है, वो ऐसे कि जहाज़ों के इंतजार पर हज़ारों डॉलर्स के जुर्माने हों या ट्रक किरायों में इजाफे का असर। कारोबारी तबका वसूली अवाम से ही करेगा। प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के लिए कैमरामैन तला खान के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। इतलात यही है कि मुतालिका वज़ीर अली ज़ैदी ने यह मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा है।